अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, इधर आए थे हस्बैंड कुछ सामान लेके घर का, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें थी और जिससे मैंने हांडी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जाते तो सामान लेकर आते, लेकिन आज वो दोपहर में ले आए थे सामान और मैं उन्हीं को फ्रिज में रखने की बस तैयारी में थी। हरी मिर्चों को अगर आप वॉश करके उनके डंठल उनको खुशक कर लें और फिर उनके डंठल उतार लें, तो फिर उसके काफ़ी टाइम तक हमारी हरी मिर्चें चल जाती हैं, ख़राब भी नहीं होती है। अगर आप फ्रिज में इस तरह खुला रखेंगी तो वो जल्दी गल सड़ जाएँगे। ये तो मेरा आज़माया हुआ टोटका है। जी, तो ये है जी दोपहर का टाइम और इधर मैंने चिकन पुलाव थोड़ा-सा गरम किया था, जो कि मैंने रात को चावल बनाए थे, वो दिन में थोड़े बच गए थे, वही वाले अब मैंने गरम किए थे। प्याज़ और टमाटर मैंने थोड़ा-सा काट लिया था और माशाल्लाह से मैंने बड़ा खुशी-खुशी खाया था। आज इतने ज़्यादा काम नहीं थे, ख़ैर काम ख़त्म नहीं होते हैं घर के, तो आज मैंने खाना नहीं था बनाना, क्योंकि आज जाएँगे हम अपने ससुराल। मैं अपने ससुराल जाऊँगी, खाना वग़ैरह मैं वहीं खाऊँगी। और ये एलोवेरा का पौधा मैं लेके आ रही हूँ अपने ससुराल से। उधर काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा के पौधे थे और ये निकला हुआ था साइड में, तो ये मैं ले आई थी, क्योंकि मेरा पौधा है तो वो ठीक नहीं है, कुछ अजीब-सा है। तो मेरे ससुराल में जो एलोवेरा का पौधा है वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तकरीबन 5 से 6 गमलों में उन्होंने लगाए हुए हैं और वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं वहीं से तोड़ के लेके आ रही थी। मेरी सासू माँ और ससुर साहिब जा रहे हैं उम्रा करने, तो बस जी इसी बारे में हम बात करने गए हुए थे। और आज का सारा दिन तो मैंने वहीं गुज़ारा था, तो रात हो गई थी, फिर मैं वापस आई हूँ, आके मैं थोड़ा फ्रेश हुई थी, चाय बनाई थी और फिर मैं बैठ गई थी मोबाइल पकड़ के, क्योंकि काम-शाम इतने नहीं थे, तो बस यही था कि चलो मैं ड्रामा देख लेती हूँ कोई। आजकल मैंने ड्रामा स्टार्ट किया देखना, वो पागल सी, हाँ, यही नहीं मैं उसका वो पागल सी, तो उसके 2 एपिसोड बस मैंने देखे हैं, पता नहीं कैसा आगा, लेकिन मैंने शुरू कर लिया, क्योंकि काफ़ी मैंने इसके बारे में बातें सुनी है कि अच्छा। और ये है जी सुबह का टाइम, हस्बैंड इधर नाश्ता लेने गए थे और मैंने इधर अंडे बॉयल कर लिए नाश्ते के लिए, और हस्बैंड नाश्ता लेकर आए थे। और ये नाश्ता हमने लाया जी नान चने, जो कि अक्सर हम खाते हैं, आप हमारी वीडियोस में देखते हैं कि हम नान चने का नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के साथ-साथ हमारी बातें भी होती रही हैं और बातें इतनी लंबी हमारी हो गई कि हस्बैंड लेट हो गए थे ड्यूटी से भी, लेकिन फिर भी हम बातें करते रहे हैं। आज सैटरडे है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कल संडे का दिन है तो बहुत से मेहमान आएँगे ससुराल में और मैं भी वहीं जाऊँगी, सारा दिन वहीं गुज़रेगा, क्योंकि महफ़िल है, उम्रे पे जा रहे हैं सास और ससुर साहिब, तो बस इसी वजह से हम महफ़िल करवा रहे हैं। तो बहुत से मेहमान आएँगे और कल तो माशाल्लाह से ऐसे ही हमारा दिन गुज़र जाएगा अल्लाह पाक के ज़िक्र में। ऐसे तो हम बेएहतियाती कर देते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते हैं या कुछ भी इग्नोर कर देते हैं ये वाली चीज़ें, लेकिन कल के दिन जब माशाल्लाह सब एक ही महफ़िल के लिए ही आएँगे, तो फिर हम अल्लाह पाक का ही ज़िक्र करेंगे। और हस्बैंड तो चले गए थे ड्यूटी पे, तो फिर जी वही काम शुरू जो रोज़मर्रा के हमारे काम होते हैं, बर्तन वॉश कर लो, सफाइयाँ कर लो। तो बस हस्बैंड के जाने के बाद सबसे पहले मैं किचन में ही आई थी और बर्तन वॉश किए, साथ जिस कपड़े में मैं रोटी लपेटती हूँ वो मैंने वॉश कर लिए थे साथ ही। तो ये कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, अगर आप 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ये वॉश कर लो तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, जल्दी साफ़ हो जाते हैं। वैसे भी 2 तो लोग हैं हम घर में रहते, तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं करती ही रहती हूँ काम। ये चीज़ें नहीं होती हैं कि 2 लोग रहते हैं तो काम नहीं होते हैं। अक्सर दूसरे कहते हैं कि आप 2 लोग होते हो, आपका क्या काम होता होगा, लेकिन काम सारे वही वाले होते हैं जो कि सब घरों में होती हैं। बस चीज़ ये होती है कि हम 2 लोग होते हैं, उस हिसाब से अगर हम खाना पकाने बैठते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें वही उतनी ही रखनी पड़ती हैं जितने कि 10 लोगों के लिए रखनी पड़ती हैं।
और बेडशीट मेरी हो रही थी गंदी, क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए थे मेरी एक ही बेडशीट बिछी हुई थी, तो वो मैंने चेंज कर दी थी। और ये कुछ चीज़ें मंगवाने वाली थी, तो मैंने किसी बच्चे से मंगवाई थी ये चीज़ें। हस्बैंड तो घर नहीं ही थे और फिर मैं इधर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद आज मैं जाऊँगी ढोलकी पे, और हमारे मोहल्ले में किसी की शादी है, तो उन्होंने हमें ढोलकी पे बुलाया हुआ था। तो इधर ढोलकी नहीं बजाते हैं, परात बजाते हैं, जिसमें परात का तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें हम आटा गूंदते हैं या चावल वगैरह साफ़ करते हैं, तो वही वाली परात बजाएंगे। और हंडी बनाने के साथ साथ मैंने हरी मिर्चों के डंडल उतार लिए थे, क्योंकि कल का ये काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। उधर साथ हंडी भी बन गई थी और साथ मैंने इधर हरी मिर्चों का भी काम कर लिया था। ये होता है कि बैठे हों तो फिर सारे काम हो जाते हैं, अगर कहीं जाना पड़ जाए तो सारे ही काम रह जाते हैं। हरी मिर्चों के डंडल उतार के मैंने फ्रिज में उनको डिब्बे में डाल के सेव कर लिया था, ताकि मेरे 1 से 2 वीक तो मैं आसानी से इनको यूज़ कर लूँगी। और ऐसे खुली छोड़ दो तो फिर वही आपको पता ही है, मैंने बताया ही है कि फिर से वो गल सड़ जाएंगी। तो मेरी वीडियो छोटी सी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मेरी वीडियो का एंड नहीं हुआ, कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि अभी मैं आपको आगे परात बजाना दिखाऊंगी, जो कि गांव में शादियों से पहले लोग बजाते हैं। तो मेरी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, फुल एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।